नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। बात शुरू करूं उससे पहले आपसे आग्रह रहेगा कि मतांतर से अगर आप नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए और खूब शेयर कीजिए। आखिर क्या वजह है कि आम आदमी पार्टी के भीतर हलचल मची हुई है और फिर अरविंद केजरीवाल इतने सदमे में क्यों हैं? और ये क्यों कहा जा रहा है कि केजरीवाल का संकट अब बढ़ने वाला है? वैसे तो ये बात मनीष सिसोदिया पर लागू होती है क्योंकि उनकी जमानत याचिका भी खारिज हो गई है और फिलहाल ये 6 से 8 महीने में ट्रायल खत्म करने को कहा गया है। तो इस दरमियान नहीं लगता कि मनीष सिसोदिया बाहर आ सकते हैं, यानी दीपावली, क्रिसमस, नया साल और लोकसभा चुनाव वो सब मालूम पड़ता है कि जेल में ही निकलेगा। हाँ, अगर मनीष सिसोदिया को ऐसा लगता है कि ट्रायल पूरा होने में 8 महीने से ज़्यादा लगना है तो वो 3 महीने के बाद फिर जमानत के लिए अर्जी डाल सकते हैं, लेकिन तब इन्हें साबित करना होगा कि जो ट्रायल है वो लंबा जाएगा। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो मनीष सिसोदिया के लिए तो संकेत ठीक नहीं है, मगर इससे जो संदेश निकला है उसने अरविंद केजरीवाल को कैसे परेशान कर दिया है, बात हम लोग उसी पर करेंगे। क्योंकि मनीष सिसोदिया का जो होना था वो तो हो गया, अब असल जो कहानी है वो अरविंद केजरीवाल से जुड़ी हुई है। क्यों जुड़ी हुई है? उसकी 2-3 वजह है जो साफ नजर आ रही है। एक तो जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है ना, वो ऑर्डर ही अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार के गाल पर तमाचा है। क्यों? क्योंकि सरकार हो या पार्टी या इसके तमाम नेता हो, ये लोग क्या कह रहे थे? ये लोग कह रहे थे साहब कोई घपला घोटाला हुआ ही नहीं है, ये दरअसल ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग है और नाहक अरविंद केजरीवाल को फंसाया जा रहा है। और उससे भी बड़ी बात यह कही जा रही थी कि देखिए, चूंकि मनीष सिसोदिया ने शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति ला दी है, हालांकि उस क्रांति की आप कहानी जानते हैं, किस तरह से क्लासरूम घोटाले की जांच पड़ताल हो रही है, लेकिन हम उस पर नहीं जाएंगे। पर ये जो क्रांति लाए, उस क्रांति से भाजपा घबरा गई, इसलिए उसने मनीष सिसोदिया को जेल में डाल दिया। और चूंकि ईमानदारी का जो आप एक तरह से कहें कि अलंबरदार अरविंद केजरीवाल है, इसलिए लोग अरविंद केजरीवाल के पीछे पड़े हुए हैं, अरविंद केजरीवाल से डरते हैं। इस तरीके का जो है एक नैरेटिव गढ़ा गया और उस समय तो अरविंद केजरीवाल खूब कूद कूद कर कहा भी करते थे कि साहब 1 पैसे नहीं मिले, 1 पैसे नहीं मिले। अब सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है? सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि 338 करोड़ रुपए का जो है वो मनी ट्रेल स्टेब्लिश हुआ है, यानी ईडी और सीबीआई हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठी है। और मैं आपको एक चीज ध्यान दिलाऊं कि जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी, उस दरमियान सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से यह कहा था कि आप मनी ट्रेल लेकर आइए, और यह तब कहा था जब हेल्थ ग्राउंड पर, मतलब अपने पत्नी के स्वास्थ्य के आधार पर मनीष सिसोदिया ये चाहते थे कि उनको जमानत मिल जाए, अंतरिम जमानत मिल जाए। तब कोर्ट में ईडी और सीबीआई ने इसका विरोध किया था और उस विरोध के बाद माननीय न्यायालय ने कहा कि अब इस पर जो हम लोग रेगुलर सुनवाई में ही इसको भी देखेंगे। उस दरमियान न्यायालय ने कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अब आप जो है मनी ट्रेल लेकर आइए और एस्टेब्लिश करिए। वो एस्टेब्लिश हो रहा है। अब ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि प्रथम दृष्टया 338 करोड़ रुपए का जो मामला है वो एस्टेब्लिश हो रहा है, यानी 338 करोड़ रुपए डकारे गए। तो अब ये अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार के लिए सबसे बड़ा सवाल है कि 38 करोड़ रुपए क्या हैं? आप तो कह रहे थे साहब कि नहीं, कुछ हुआ ही नहीं है, ये नाहक परेशान किया जा रहा है। अब अगर नाहक परेशान किया जा रहा था तो ये 338 करोड़ रुपए आए कहां से? और ये जो बात निकल कर आ रही है, और आप देखिए सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है, सुप्रीम अदालत कह रही है, और ये जो सुप्रीम अदालत है ये अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार पर दाग है। ये वो दाग है जिससे नकारते रहे अरविंद केजरीवाल। देखिए, जब तक इस मामले में कोई फैसला नहीं आ जाता, दिल्ली के शराब घोटाले वाले मसले में,
तब तक सुप्रीम कोर्ट का ये जो कहना है ये अपने आप में बड़ी बात है। और ये इस लिहाज से भी बड़ी बात है कि जो पार्टी और जो शख्स खुद को और सरकार भी ये बताने से पीछे नहीं हटती थी कि हम ही ईमानदार हैं, अब उस ईमानदारी का जो रहस्य है वो सुप्रीम कोर्ट में खुल गया। तो एक तो ये हुआ कि बेईमानी हुई है, और बेईमानी उस पार्टी ने की, उस पार्टी की सरकार ने की जो ईमानदारी के नाम पर आई थी। तो एक बात तो ये हुआ, अब ये अरविंद केजरीवाल के लिए किसी संकट से कम नहीं है। और वैसे भी आप देखिए, ये जो बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है उसके बाद से अरविंद केजरीवाल का अपना जो जनाधार है वो और तेजी से गिरेगा। क्योंकि जब से दिल्ली के शराब घोटाले में जांच पड़ताल शुरू हुई है और खासतौर से मनीष सिसोदिया को जो हिरासत में लिया गया और उसके बाद से जिस तरह की चीजें आने लगी, उसने अरविंद केजरीवाल की लोकप्रियता को घटाया ही है। और यही वजह है कि जो अरविंद केजरीवाल कभी राहुल गांधी से आगे हुआ करते थे, अब वो राहुल गांधी से पीछे चले गए लोकप्रियता के लिहाज से, नरेंद्र मोदी को टक्कर देने के लिहाज से। इन तमाम मापदंडों पर एक समय में केजरीवाल आगे रहते थे, अब वो राहुल गांधी से पीछे चले गए। उसकी वजह ये दिल्ली का शराब घोटाला है जिसने अरविंद केजरीवाल के ईमानदारी के दावों को सवालों के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया। और अब ये जो ऑब्जर्वेशन है सुप्रीम कोर्ट का, ये ऑब्जर्वेशन अरविंद केजरीवाल की सियासत में आप एक तरह से कहें कि मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि यह ऑब्जर्वेशन अब इनके डिक्लाइन की कहानी लिखेगा। और इतना ही नहीं, जो कुछ सुप्रीम कोर्ट में मनीष सिसोदिया ने कहा उससे भी एक बात जाहिर होती है कि यह जो दिल्ली का शराब घोटाला है, इस शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल और उनके कई मंत्री संदेह के घेरे में आते हैं। चूंकि कैबिनेट का डिसीजन था तो अरविंद केजरीवाल भी है, और विजय नायर को ये नहीं जानते जैसा कि इन्होंने दावा किया। कौन जानता है? सौरभ भारद्वाज और आतिशी मारलेना। तो अब तो बड़ी चीज यह है कि इन सब को ईडी बुलाएगी, सीबीआई बुलाएगी, और फिर आम आदमी पार्टी को आरोपी अगर बनाया जा रहा है जैसा कि ईडी ने कहा है, तो सप्लीमेंट्री चार्जशीट में जो कहानी निकल कर आएगी वो अरविंद केजरीवाल को कहीं मुंह दिखाने लायक छोड़ेगी नहीं। और वैसे भी अरविंद केजरीवाल ही हैं जो कहते थे कि जिस व्यक्ति को भारत रत्न मिलना चाहिए उस पर ये लोग शराब घोटाले का आरोप लगा रहे हैं। अब लीजिए, अब तो सुप्रीम कोर्ट ही कह रहा है कि नहीं, बेल नहीं दी जा सकती, क्योंकि ये मामला बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। अब ये मामला इतना कॉम्प्लिकेटेड बनाया किसने? पढ़े लिखे लोगों ने। पढ़े लिखे लोगों ने तमाम जुगत भिड़ाई कि हम पैसा भी डकार लेंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा, लेकिन यहां कहा जाए कि तू डाल डाल तो मैं पात पात। एजेंसियां खोद खोद कर निकाल रही हैं। और जहां ये कहते थे कि 4 आने का इनको घपला घोटाला नहीं मिला, वहां अब एक तरीके से आप कहें कि सुप्रीम मोहर लग गई है। सुप्रीम कोर्ट ने ही कह दिया कि हाँ, मनी ट्रेल स्टेब्लिश हो रहा है 338 करोड़ रुपए का, और इसीलिए बेल जो है इनकी ध्वस्त हो गई। तो अरविंद केजरीवाल ने जो पैराडिज्म गढ़ा था वो पैराडिज्म दरअसल ध्वस्त होता नजर आ रहा। और ये बड़ी चीज ये है कि आप देखिए, हमारी आपके आंखों के सामने ध्वस्त हो रहा है। क्यों? क्योंकि रामलीला मैदान का मंजर सबने देखा था। उस दुबले पतले अरविंद केजरीवाल को सबने देखा था। अपनी साइज से बड़ी शर्ट पहनने वाले अरविंद केजरीवाल और नैतिकता की दुहाई देने वाले अरविंद केजरीवाल ये कहने वाले कि मैं 2 BHK में रह लूंगा, ये वीआईपी संस्कृति खत्म कर दूंगा, घपले घोटाले का नामो निशान मिटा दूंगा, लोकपाल लेकर आऊंगा, वही अरविंद केजरीवाल अब वीआईपी कल्चर में भरे हुए हैं। स्वराज में मदपान निषेध की बात करते हैं और दिल्ली में गली गली दारू के ठेके खुले, इसकी व्यवस्था करते हैं। और अब ईमानदारी का क्या ही कहा जाए, जब 338 करोड़ रुपए तो सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट ने ही कह दिए।
तो अब जो नई परिस्थितियां बनी हैं, खास तौर से सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद और मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज होने के बाद, उसने अरविंद केजरीवाल की राह जो है वो बहुत कठिन कर दी है। और ये जो कठिनाई है, ये ऐसा मालूम पड़ता है कि अरविंद केजरीवाल के राजनीतिक पतन की कथा लिखी। आपकी अपनी क्या राय है, जरूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए और खूब शेयर कीजिए।